जय गुरु जी। सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी के इस अनूठे मंच पर, उनके इस अनूठे दरबार से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। गुरु जी की कृपा से ये मंच है, गुरु जी की कृपा से हम सब हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से ये सत्संग है। सत्संग क्या है? अक्षरशः समझे तो सत्य का संग, मतलब सत्य का साथ। और सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है, वही गुरु जी हैं। बहुत से अभी तो श्रोता ही कहूंगी, ऐसे भी होंगे जो पहली बार आए होंगे या जो नए आए होंगे, लेकिन यूं हम सब नए हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जी हर रोज हमारी यात्रा में, हमारी इस दैहिक यात्रा में, इस सांसारिक यात्रा में हर रोज, हर पल कह सकते हैं आप, ऐसा कुछ एहसास कराते हैं, ऐसा कुछ महसूस कराते हैं जो हर रोज नया है। तो हम सब नए ही तो हैं। और जिसे हम कहते हैं कि हम मिले या कब मिले या कब आए या कब, वो तो इस देश की यात्रा है। जैसा हम सब जानते हैं, पूर्ण गुरु पता नहीं कितने जन्मों के पुण्यों से मिलता है। बहुत से दोहे हैं, बहुत से जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें गुरु की महिमा है और उसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर की कृपा से हम गुरु से मिलते हैं और ईश्वर से गुरु ही मिलवाता है। लेकिन उस सब में मैं नहीं जाऊंगी। ईश्वर क्या है, गुरु क्या है, मुझे तो ये सब नहीं पता। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मेरे इस जीवन में जो गुरु जी के चरणों में आश्रय मिला, वो एक इतना बड़ा दिव्य आशीर्वाद है कि उससे बड़ी बात, उससे नायाब चीज कोई हो ही नहीं सकती। और जैसा एक शब्द है, आपने सुना होगा शायद, ये तू ना फड़गा साडी बां असां रुल जाना सी। तो हम तो हर पल पर, हर मोड़ पर, हर कदम पर ये एहसास महसूस करते हैं और बहुत गहराई से महसूस करते हैं कि सचमुच अगर गुरु ने हमारी बाह ना पकड़ी होती तो हम सचमुच रुल जाते, पता नहीं हमारा क्या होता। नए लोगों को शायद ये थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा होगा, लेकिन संगत जी ऐसा है, गुरु जी ऐसे है ना कि वो धीरे 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 आपके मन पे, आपकी रूह पर, आपके दिमाग पर, आपके पूरे वजूद पर, आपकी सारी जितनी भी आपको लगता है आपकी इस दैहिक एग्जिस्टेंस है, उस पर ऐसे छा जाते हैं कि कई बार ये लगता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या वजूद है। अगर गुरु हैं तो मैं हूं, और मैं तो फिर भी नहीं हूं, क्योंकि गुरु जी कहते थे ना, ईगो, अहंकार अपना बाल जुतियां दे नाल छड़ के आया करो। तब तो वो बड़ी मटेरियल भाषा में कहते थे कि जैसे किसी को अपनी पदवी है, किसी को अपने पैसे के, रुतबे का, अपने परिवार का, या किसी भी चीज का जिसको ईगो है, अहम है, उसको बाहर जूतों के साथ छोड़ के आया करो। क्योंकि जब हमारे अंदर वो मैं है तो हमारे और गुरु के बीच में वो मैं आ जाता है, तो वो जो प्यार का एक रिश्ता है ना, वो नहीं बन पाता। और गुरु के साथ सबसे बड़ी चीज क्या होती, गुरु जी कहा करते थे, रब को डरो नहीं, रब नू प्यार करो, फिर देखो नजारे। सचमुच संगत जी, गुरु जी हमसे केवल प्यार चाहते थे, और गुरु जी हमें सबको, आपको, हमको, सबको अथाह प्यार करते हैं। इतना प्यार कि जिसको महसूस करने के लिए हमें, जैसे कहते हैं ना, समुद्र में गोते लगाते जाएंगे, जितना गहरा डूबते जाएंगे उतना गहरा इस प्यार का एहसास होता जाएगा। लेकिन ये बात मैं आज आपसे कह रही हूँ, पीछे मुड़कर जब हम देखें
तो जब हम गुरु जी के शरण में आए, गुरु जी ने जब समय निश्चित किया है आप तभी आते हो, जब हम आए तो उस समय ना तो हमें गुरु प्रथा की कुछ जानकारी थी, ना हम किसी गुरु को ढूंढ ही रहे थे। बचपन से हाँ शिव में आस्था थी। मैं तो नहीं कहती कि मैं शिव भक्त हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भक्ति बहुत बड़ी चीज है, बहुत गहरी चीज है और बड़ी भारी तपस्या और साधना की मांग करती है। तो मैं भक्त कहलाने लायक नहीं हूँ। हाँ, शिव से कोई मूक अट्रैक्शन, प्यार, आस्था है, जैसी कि होती है संसारिक लोगों को। पर कुछ ऐसा हुआ, उस साल मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ, तो मेरे ऑफिस के कोई लोग थे, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हैं, तो मेरे मुंह से पहला शब्द तो यही निकला कि आई डोंट बिलीव इन लिविंग गुरुज, कि जैसा आप जानते ही हैं जो भी कुछ है माहौल। पर फिर उन्होंने कुछ कहा कि नहीं, उनको ना अच्छे पढ़े लिखे लोग वहां आते हैं और वो शिव का अवतार मानते हैं। तो मेरी पता नहीं क्या हुआ कि उस सेंटेंस के बाद कि आई डोंट बिलीव इन लिविंग गुरुज, 10 मिनट के बाद हम गाड़ी में थे और हम गुरु जी के शरण में, दिवाली का दिन था और हमें नहीं पता था वहां क्या माहौल होगा। पर जब वहां पहुंचे तो वहां तो एक बिल्कुल अलग सी दुनिया थी। थोड़े से लोग थे और खूब वहां पे चाय प्रसाद मिला, इतना सुंदर शब्द कीर्तन चल रहा था। संगत जी, मुझे तो शब्दों का भी आज भी महसूस मतलब ज्यादा नहीं पता और तब तो बिल्कुल भी आदत भी नहीं थी। पर ये भी बता दूं कि आज अगर वही शब्द लगते हैं जो गुरु जी के दरबार में लगते थे तो ऐसा इंस्टेंट कनेक्शन बनता है और कुछ होता है तो नहीं होता। इतनी गहराई से हम उन शब्दों से जुड़ गए हैं। तो पहुंचे वहां और गुरुजी ने जाते पूछा, आ गए हार्ट पेशेंट, और फिर कुछ मेरे बारे में, मैं सरकारी नौकरी में थी। पता नहीं क्या हुआ, ऐसा एक चुंबकीय शक्ति वहां कि बड़ा अजीब, बड़ा आनंद का माहौल। चाय प्रसाद मिली, फिर उसके थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने हाथ से हलवा प्रसाद बांटते थे, वो मिला। गुरुजी एक हाथ से देते थे, आपने सुना होगा, पुरुषों के भी दोनों हाथ भर जाते थे। और फिर खूब बढ़िया लंगर हुआ और 4 लोगों ने साथ बैठकर लंगर खाया। उसके बाद खूब आनंद हुआ उस दिन वहां। हम घर आ गए और रात 10-11 बज गए होंगे और ऐसा लगे कि अगले दिन फिर जाना है। तो समय तो कम ही है संगत जी, तो मुझे तो बहुत फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ अजीब सा, मतलब लगे कि नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पहुंच जाना है। और फिर धीरे धीरे लगा, उन दिनों गुरुजी 7 दिन बैठते थे, तो बस शाम को किसी तरह से जल्दी से ऑफिस से निकलो, फटाफट आकर कपड़े बदलो, अपनी गाड़ी उठाओ पर्सनल और फटाफट आ जाओ मंदिर में। और थोड़े दिन बाद गुरुजी बोलते, करनी बैठ जानदा ना। तो उसके बाद धीरे धीरे देखने को मिला कि गुरुजी फिर अधिकतर लोगों को छुट्टी दे देते थे लंगर के बाद। और फिर गुरुजी, बड़ा मंदिर बन रहा था उन दिनों, और वहां ले जाते थे रात को लंगर के बाद हमें। और एक बात संगत जी की, गुरुजी को इतना ध्यान होता था इतनी छोटी छोटी चीज का, उनको लगता था मैं अपनी संगत को क्या खिला दूं, कैसे बिठा लूं। तो हमारे जाने से पहले आगे आगे एक किसी सेवादार की ड्यूटी लगती थी और वो पूरा रास्ता अंधेरा था। ये जो छतरपुर की सड़क है पूरी अंधेरी, ये जो मार्केट वगैरह बनी है फतेहपुर बेरी में, एक दुकान होती थी, वहां जाकर वो दूध लेते थे और फिर बड़े मंदिर में जाके चाय बनती थी। गुरुजी को है कि अभी देखिए लंगर खिलाया, वहां पहुंचाएंगे तो पहले वहां संगत के लिए चाय का इंतजाम होना चाहिए। तो वहां केवल 1, 2, 3, 4 काफी देर होती थी, खूब आनंद आता था, पता नहीं चलता था। और अगले दिन हम सुबह ऑफिस पे जाते थे। तो ऐसे हमारी शामें बीतने लगी, हम सबसे कट गए, मतलब हमें कहीं की जरूरत ही नहीं रही। हमारे लिए होली, दिवाली, करवा चौथ, राखी, सब कुछ गुरुजी के चरणों में, और हमारी दुनिया गुरुजी के चरणों में। फिर अगले साल को फिर गुरुजी के माताजी नहीं रहे तो गुरुजी चले गए
और 2-3 महीने नहीं आए तो हमें लगा हमारी तो दुनिया बदल गई, ये हम कहाँ आ गए, हमारे साथ हो क्या गया, एकदम जिंदगी जैसे खालीपन सूनापन हो गया। फिर हम जलंधर भी गुरुजी से मिलने गए। एक बार मेरे हस्बैंड गए तो वो कहते कि हमने सोचा 3-4 दिन रहेंगे, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, जाओ वापस। और अगली बार कपड़े लेके गए, कपड़े नहीं लेके गए तो गुरुजी ने रख लिया 3-4 दिन। तो मतलब गुरुजी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। जैसा अभी लोगों को लगता है ना, अभी हम लोग भी सब अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। उस वक्त भी हम कह सकते हैं कि हम अपनी मर्जी से जाते थे कि शाम को 7 बजे गुरुजी का दरबार लगता था। कई बार तो पहुंच जाते थे, छुट्टी वाले दिन तो शायद टाइम से पहुंच जाते थे, लेकिन वर्किंग डेज में लेट भी हो जाते थे। पर आने का हमारा कोई समय नहीं होता था। तो जब कोई पूछे तो हम बोलते थे हमें नहीं पता हम कब आएंगे। और पहली सर्दी तो संगत जी इतनी ठंड उस साल दिल्ली में पड़ी, और कभी हम 10-15 लोग भी होते थे शुरू में। तो ऐसा लगता है अब कि वो सच था कि ये सच है, वो सपना था या ये सपना है। और अब तो बहुत कुछ बदल गया। अब तो वो दिन पता नहीं, पर जैसा गुरुजी ने सिखाया हर चीज को स्वीकार करना है। और गुरुजी ने फ्लेक्सिबिलिटी सिखाई। गुरुजी ने, संगत जी आपने अगर पढ़ा और सुना है कि चमत्कार है, तो मैं ये कहती हूँ कि वो जो चमत्कार है ना, वो गुरुजी की, जिसे कहते हैं ना हेलो, जो आपने देखा होगा भगवान की फोटो के पीछे एक हेलो बना होता है, एक दिव्य आलोक बना होता है। तो ये चमत्कार, ये ठीक करना, ये सब, ये तो गुरुजी की उन रश्मियों की एक रश्मि है। गुरुजी के तो और इतने आयाम हैं, इतने डायमेंशंस हैं, वो इतना अथाह, इतना गहरा सागर है कि आप जितने डूबते जाएंगे आपको उतने ही बढ़िया नायाब मोती मिलेंगे। और वो मोती आपके अपने भीतर है, वो मोती और कहीं नहीं है। गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जब वो कोई कुछ कहे ना तो कहते, गुरुजी कहते थे असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं। कोई कहता मेरी प्रमोशन हो जाए, कोई कहता है मेरे बेटी का ब्याह हो जाए, कोई ये कोई वो, और असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं। तो संगत जी, गुरुजी के साथ ये जो जर्नी है ना, ये कितनी अनूठी जर्नी है कि शायद जो इस जर्नी पे हैं वो भी आपकी जर्नी नहीं समझ सकते, पर हाँ एक दूसरे से हम रिलेट करते हैं। लेकिन जो इस जर्नी में नहीं है, जो इस रास्ते में नहीं है, उनको लगता है कि बार कि हम कैसी बातें कर रहे हैं। पर आप मानेंगे कि आज भी जब बड़े मंदिर जाएं और ये जो फोटो सामने दिख रही है, ऐसा लगता है गुरुजी बाहर निकल के बाजू बाहर निकाल कर कुछ कह रहे हैं कि तू आ गई। अभी 4 दिन पहले की बात है। तो कई बार ऐसे हुआ है संगत जी कि आपको मंदिर में बैठे ध्यान आया, सत्संग होना है, ये बनना है, तो आप बोलते गुरुजी आप कह रहे हैं मैं सोच रही हूँ, और फिर आपको उसका अगले दिन प्रमाण मिल जाता है कि वो तुम नहीं सोच रहे थे। मैं आपको छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज, छोटी कहे वैसे छोटी कोई नहीं होती। गुरुजी कहते थे इतने कोई इंसिडेंस कोई नहीं हुंदा, हाथ पीछे मेरी बड़ी शक्ति लगती है। एक बार मुझे मंदिर में बैठे ध्यान आया कि अभी सत्संग होना है 2 दिन बाद, और उसमें एक तो राजमा बनने हैं। और फिर मैंने कहा गुरुजी सब्जी का, मतलब ये बातचीत चल रही है, मैं सामने बैठी हूँ आसन के, और मैं घर गई तो फैमिली से कहा कि भाई सत्संग करेंगे। तो संगत को भी लगता था कि अचानक मैसेज आते हैं, बट इट्स नॉट लॉन्ग वेल प्लान्ड। तो एनीवे हो गया। तो मैंने कहा भाई राजमा बनाएंगे और ये करेंगे। तो मैंने जो मंदिर में सवाल पूछा था कि गुरुजी ये आप कह रहे हैं या मैं सोच रही हूँ। तो अगले दिन सुबह सुबह जिनको इनवाइट किया था, मैं एक आंटी का फोन आया कि आंटी मैं कोई सेवा, मैंने नहीं कोई कुछ नहीं। तो कहते मेरा ना मन कर रहा है कि मैं राजमा बना के ले आऊं। अब इसको आप एक बार होगा तो आप कोइंसिडेंस कहेंगे ना, लेकिन जब होता ही रहेगा तो आप क्या कहेंगे। लेकिन
संगत जी उसको लेकर भी मैंने सुना बड़ी भ्रांतियां फैल रही हैं कि जी मुझे ये मैसेज आ रहा है, वो मैसेज आ रहा है। सो मुझे तो नहीं लगता। और ये ना गुरुजी बड़ा स्पेसिफिक होते थे, क्योंकि जो बात मुझे कही वो शायद मेरे हस्बैंड के लिए नहीं है, या जो मेरे बच्चों को कही वो उन्हीं के लिए है। तो हम ये करें कि इसको जनरलाइज ना करें चीजों को। ठीक वैसे ही जैसे आप मंदिर में बैठे हैं, आपका कनेक्शन है, जैसे समझ लीजिए कांटा चुभा है तो वो तो आपको चुभा ना, दर्द आपको हुआ। हाँ, आपकी माँ को शायद उसकी तकलीफ होगी, लेकिन उस चुभन का स्पेसिफिक दर्द तो आपको समझ में आया। तो गुरु के साथ वो कनेक्शन आपका अपना है। खुशबू अगर आपके नाक में आई तो वो आपकी खुशबू है, तो गुरु की खुशबू वो आपकी है। उसके, आपके और गुरु के बीच में कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। किसी के मार्फत आपका, शायद हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं सबका भला हो, लेकिन अगर हमने कर्म काटने हैं तो वो हमारे अपने कर्म से कटेंगे। अगर बुरे कर्मों से तकलीफ है तो अच्छे कर्म हमें ही करने पड़ेंगे, वो कोई दूसरा नहीं करेगा हमारे लिए। उसी तरह से कुल बात मैं ये कह रही हूँ, इससे एक से एक बीच में से धागे निकल आते हैं कि अगर कनेक्शन है तो वो आपका है। और कनेक्शन बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं चाहिए। आप बैठे अपने दिल में, अगर हम उनसे बात करें वो आपसे बात करते हैं, और आप धीरे धीरे देखिएगा कि आपको अपने उत्तर खुद मिलते चले जाते हैं। कोई, आप मंदिर गए हैं, बड़े मंदिर में तो गुरुजी की क्या आत्मा बसती है। गुरुजी कहते थे इतने प्यार से, संगत जी वो एक एक चीज दिखाते थे, ये बन रहा है, ये देखा तू, ये देखा, ये मेरा कमरा, ये मतलब हर चीज गुरुजी इतने प्यार प्यार से दिखाते थे। गुरुजी में इतना बचपना भी था संगत जी, वो बच्चों की तरह बातें करते थे। उनका शरीर बिल्कुल कोमल बच्चों जैसा, उनकी स्किन तो मतलब कैसी थी, पारदर्शी जैसे चमकदार, और बच्चों की तरह शरीर, बच्चों की तरह बातें, और बच्चों की तरह भोलेपन से कई सवाल पूछते थे गुरुजी। तो वो भी एक साथ था। और दूसरी ओर गुरुजी जब नाराज होते थे ना तो ऐसा लगता था, गुस्सा होता है, ऐसा लगता था अभी छत फट जाएगी। सो हमने उनके दोनों रूप देखे हैं। वही शिव है ना, शिव के जो द्वैत है, साकार है और निराकार है। आप उनको समझ भी नहीं सकते, निराकार है, शिवलिंग पे हाथ फेरते चले जाइए, क्या समझ में आएगा। तो दूसरी ओर साकार भी है, वो शमशान में घूमते हैं और साथ में गृहस्थ भी हैं। पार्वती जी के हैं, गणेश जी के पिता हैं, कार्तिकेय के पिता हैं। तो ये जो एक बिल्कुल अलग दो, जिसे कहते हैं संग्रहहीन है, संग्रही भी है। तो ये जो दोनों ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं ना, ये हमें गुरुजी में दिखती हैं। भोलापन है, जैसे शिव का भोलापन है, मन में भोले हैं, खुश हो जाते हैं, आपको आशीर्वाद दे देते हैं। रावण को दे दिया, लेकिन उसकी काट भी खुद ही बताएंगे। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई दूसरा आदमी आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये जब आप खुद उसकी यात्रा पर जाते हैं तो आपको खुद वो एक्सप्लेन होगा अपने आप से, अपने बाहरी अनुभव से भी नहीं, आपके अंदर की आत्मा से। जो महिलाएं हैं उनको ये कह सकती हूँ कि जो माँ का मातृत्व है, जब आप बच्चे को जन्म देती हैं, उसको पालती हैं, तो आप उसको समझती हैं, वरना आप समझ नहीं सकती। तो गुरु जी के साथ बिल्कुल वही रिश्ता है हमारे लिए। तो और लोग कहते हैं ना कि भगवान है, ये है, मैं तो उस डेफिनेशन में जाना ही नहीं चाहती। भगवान कौन है, क्या आप जानते हैं भगवान क्या है? मुझे तो नहीं पता भगवान क्या होता है, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं है। मैंने तो सिर्फ गुरुजी को देखा है, उनको छुआ है, उनको महसूस किया, उनकी खुशबू सूंघी है। मतलब मैं तो उन्हीं को जानती हूँ। मैं शिव जी को बहुत प्यार करती हूँ, या करती थी, या हूँ,
पर मैंने शिव जी को कहाँ देखा, मैंने तो उस रूप में देखा है, शिवलिंग के रूप में, या जो मूर्तियां किसी ने बनाई उनके रूप में देखा, लेकिन गुरु जी को मैंने साक्षात देखा और उनकी वो दिव्यता महसूस की। और सच पूछिए संगत जी, मैं आज भी किसी से पुराने बहुत संगत उनसे बात कर रही थी, तो मैं ये कह रही थी कि जब गुरु जी चोले में थे ना, उस समय तो हम ये इंटरनल जो चर्निंग होती है ना, एक ये सब अंदर अंदर जो चलता है, इसकी तरफ देखने का, झांकने का शायद मौका ही नहीं मिला, ये कह सकते हो, जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारा दिन ऑफिस होते थे, वो एक अलग दुनिया थी। शाम में जब गुरुजी के पास जाएंगे तो वो इतनी आनंदमयी दुनिया थी, ऐसा लगता था कि हम किसी अलग दुनिया में हैं। और उस वक्त गुरुजी हैं, सामने बैठे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कभी ये है, और एज आई सेड सडनली वो बुलाएंगे और सडनली कुछ कहेंगे, तो उसी में आदमी कभी उसमें घूमता रहता था, अब ये कैसे करेंगे, ये क्या बोला गुरुजी ने, वगैरह वगैरह। तो उस समय शायद हमें जरूरत ही नहीं पड़ी ये सब सोचने की। कुछ लोग ये कहते हैं कि गुरुजी ने सोचने नहीं दिया। गुरुजी ले जाते थे, इनविटेशन देखते थे शादियों के, वहां जाना होता था, गुरुजी बाहर लेके जाते थे। जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, हम बोलते थे तनु पता नहीं तनु की मिलिया, जब मैं चले जावांगा ना फिर तनु समझ आएगी। सो हम सोचते थे कहाँ चले जाएंगे, और हमें लगा कि गुरुजी पंजाब चले गए थे जब माता जी नहीं रहे, तो वैसे ही पंजाब वाली संगत आती थी, बोलती थी हम तो गुरुजी को वापस ले जा रहे हैं, दिल्ली वालों ने रख लिया है। सो हमें यही लगता था, इतना थोड़ी सोचा था ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। तो जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, उन दिनों की तो बात छोड़ दीजिए, तो कैसे हमारा समय बीता, क्या हमें लगा। अभी भी बहुत बार लगता है जब इंसान जिंदगी के बड़े उतार चढ़ाव में होता है कि गुरुजी सामने होते तो पूछ लेते, फिर लगता है कि नहीं, इसमें हम अपने गुरु को रुसवा कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा ना सब मैं हूं, लोग मेरी फोटो नाल गल्ला करनगे, ये गुरुजी ने कहा था। तो उनके सामने, उनकी फोटो के सामने बैठिए और बात करिए, और यकीन मानिए संगत जी, मैं कोई बहुत भारी तपस्या नहीं करती, मैं रोज कोई बहुत समय नहीं बिता पाती बैठकर गुरुजी के सामने, तो बैठो थोड़ी देर भी तो गुरुजी हमेशा संदेश देते हैं, गुरुजी हमेशा आपको गाइड करते हैं। हाँ ये है, गुरुजी कहते थे सरेंडर, समर्पण। तो सरेंडर कहते हैं लोग, करते हैं, मैं तो नहीं कहूंगी कि मैं कर पाई हूँ, कोशिश हर कोई करता है, क्योंकि सरेंडर एक बहुत भारी तपस्या है। सरेंडर, समर्पण बहुत गहन, बहुत गंभीर, बहुत ही एक कठिन तपस्या है। जब आप कहें कि मैं नहीं हूं, जो कहे तू है, तू ही है। ये कहना सब कुछ आसान है, रोज आरती करना बहुत आसान है कि हाँ मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। पर क्या हम सचमुच वो कर रहे हैं? क्या हम सचमुच वो कह रहे हैं? नहीं। क्या सचमुच हम अपने गुरु को प्यार कर पा रहे हैं? अगर हमें गुरु का आशीर्वाद चाहिए ना, तो हमें इस चीज को सचमुच बनाना होगा। और गुरु जी कहते थे ना, जो मैंने कहा प्यार करो, तो संगत जी अगर आप प्यार करें, प्यार की भावना जगाएं, आप गुरु जी, आप कहते ना, आप एक कदम चले, गुरु जी 10 कदम चलेंगे और प्यार करेंगे। और अगर हम ये कहते हैं, सत्संग करते हैं, संगत आई है, वो गुरु का रूप है, तो फिर संगत से भी प्यार करिए, तो फिर तो सबसे ही प्यार करिए ना। ऐसे ही हमारे मन के जो भेदभाव हैं, उनको हटाने के लिए गुरु जी कई कुछ करते थे। एक तो ये है कि 4 लंगर, 4 लोग एक थाली में खाते हैं। बहुत मुश्किल होता है लोगों को, शुरू में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप इसमें गहराई में जाएं तो गुरुजी बोलते थे, एक जगह है जिथे एक सेक्रेटरी अपने ड्राइवर दे नाल खाना खांदा है। सो आपके हमारे गुरुजी ने ना इतने सरल तरीके से समझाया, दिखाया कि जिंदगी को जीना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है। एक तो ये कि लोगों से जुड़ना कैसे है। मैं तो अक्सर अपने बच्चों के साथ भी बात करती हूँ कि गुरुजी को देखो, गुरुजी के दरबार में
एक सिंपल से सिंपल हाउसवाइफ या कोई भी पुरुष स्त्री और इंडिया के टॉप जनरल्स, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स, इंडिया के टॉप पॉलिटिशियंस, इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, कौन वहां नहीं गया और सबको लगता है गुरुजी मेरे हैं। मतलब आप ये सोचिए, उस कैनवस को देखिए कि कितने बड़े कैनवस पर गुरुजी की का कनेक्शन है। तो उनका हर व्यक्ति के साथ व्यवहार अलग होता था संगत जी। अगर गाड़ी कहीं जानी, हम कहीं गए, समझ लीजिए आउट स्टेशन लेके जा रहे हैं हमें और बोला इतने लोग शादी में जाएंगे या कुछ जा रहे हैं, तो कई बार तो गुरुजी के साथ ही जाते थे। पर जब अपनी अपनी गाड़ियों में, तो वो डिसाइड करते थे किसकी गाड़ी जाएगी और कौन चलाएगा। जरूरी नहीं है जिसकी गाड़ी जाएगी वो चलाएगा। तो वो अपने हिसाब से लोगों को जोड़ते थे। मैं तो कहूंगी कि इतनी भारी साइकोलॉजी उसके पीछे है, इतनी भारी साइंस है। ये कोई मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं है, नो, बहुत भारी साइंस है, बहुत भारी इंजीनियरिंग है गुरुजी की। गुरुजी की जो मैनेजमेंट है ना संगत जी, वो आप बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में नहीं समझ सकते। उनकी मैनेजमेंट, उनका जो इंटरेक्शन है, उनका जो कम्युनिकेशन है, इवन सांसारिक कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअल की बात छोड़िए, जो सांसारिक कम्युनिकेशन है वो भी बड़े बड़े कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की समझ से बाहर है। कौन है जो ऐसे एक एक सेंटेंस में, दो सेंटेंस में, दो शब्दों में ऐसे कम्युनिकेट कर दे कि ये एक सिंपल 10 पढ़े आदमी को और इतने बड़े साइंटिस्टों को, टॉप ब्यूरोक्रेट्स को, जनरल्स को, सबको अपने साथ जोड़ ले, उनको लगे ये मेरे हैं। वो साइकोलॉजी है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइकोलॉजी थी कि शब्द कीर्तन चलते थे और कौन शब्द पहले चलना है और कौन 10वां सब शब्द चलना है, ये गुरुजी डिसाइड करते थे। जाहिर है गुरुजी ने चोला छोड़ा है जगह जगह, वो उन्होंने कहा भी था घर घर सत्संग होंगे। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना है जहां सत्संग नहीं होते होंगे। तो जब होते हैं और जहां कोई इतना लिखा हुआ डॉक्ट्राइन नहीं है, तो चीजों में अंतर तो आता है, वो बहुत स्वाभाविक है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। लेकिन संगत जी एक प्रार्थना है, वो ये कि सत्संग है तो केवल शब्द कीर्तन, जो गुरुजी के दरबार में होता था और आज भी होता है, उसमें और कुछ नहीं होता। बहुत बड़े बड़े सिंगर, नाम नहीं लूंगी अभी, वो आते थे पहले, शुरू में अपनी कैसेट देखते थे, जब हम जाते थे कैसेट का जमाना था, फिर सीडीज आई, तो गुरुजी लेते थे, उनको बाकायदा सुनते थे। और बजती कब थी वो? जब लंगर प्रसाद, जब शब्द कीर्तन खत्म होते थे तो आखिर में चलता था एक वो शिव जी का भजन है, पंजाब की संगत है, उन्होंने गाया हुआ। जब वो बजता था तो मतलब गुरुजी का इशारा होगा लंगर लगेगा, क्योंकि लंगर का कोई फिक्स टाइम थोड़ी था। और फिर उसके बाद जब लंगर लग गया तो या तो ऐसे कोई गाने लगते थे या फिर बहुत सारे पंजाब के सिंगर हैं, पुराने सिंगर, पंजाब फोक सिंगर्स, वो गाने लगते थे, गुरुजी को बहुत पसंद थे। और नातियां, कव्वालियां, ये सब कुछ लगता था। हर तरह के सिंगर गुरुजी को पसंद थे। पर तब बहुत भारी बात तो ये नहीं कि सिर्फ भजन लगते थे, बिल्कुल भी नहीं। सो शब्द कीर्तन एक तो। दूसरा हमने ये देखा कि जो भी बड़ा कुछ भी हुआ फंक्शन, वो बाद में बड़े मंदिर में जो होते थे वो अलग थे केटरर, लेकिन अदरवाइज क्या बनता था? एक दाल, एक सब्जी और एक चटनी और चपातियां। शुरू में तो एम्पायर स्टेट में बनती थी तो हाथ की चपातियां तवे की वैसी बनती थी, बड़ी बड़ी, और बाद में बड़े मंदिर में लंगर बनना शुरू हुआ तो वो तो लंगर प्रसाद सिंपल। और संगत जी, गुरुजी को खुद को बहुत सिंपलिसिटी पसंद थी। तो अगर आपको आपके अपने जीवन में जो है, आप उसको कतई ये ना समझें कि आपको सिंपल साधारण करना है तो गुरुजी का रास्ता नहीं है। गुरुजी का बिल्कुल वही रास्ता है। असल में सारा रास्ता गुरुजी के दिल से मिलता है।
बाहर क्या है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शुरू शुरू में जब हम लोग गए, जैसे मैंने कहा 10-15 लोग भी होते थे, तो सब ने शुरू में हमने छोटे छोटे फूल ले जाना शुरू किया, वो पीले मैरीगोल्ड थोड़े डाल दिए, फिर 4-4 6 इंच के हाथ डालने लग गए। जब वो ऐसा धीरे धीरे हुआ कि वो गुरुजी के घुटनों तक पहुंच गया वो ढेर, तो गुरुजी अनाउंस कर दिया कि बंद करो, कल से कोई फूल नहीं लाएगा। और बाद में हमने उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया, क्या कि गुरुजी को ये चिंता है कि इन फूलों का डिस्पोजल कैसे होगा, कहाँ डालेंगे इनको, कहाँ फेंकेंगे। तो इस चीज में आप समझिए, इसको आप सिंपल कम्युनिकेशन ना माने, आप इसकी गहराई में जाएं और गुरुजी की फिलॉसफी को समझें कि उनके एक्चुअली गहराई के उनके बेसिस क्या थे फिलॉसफी के। सिंप्लिसिटी, बहुत सिंप्लिसिटी, और वो समय के अनुसार और जगह के अनुसार अपना व्यवहार और अपनी बात को करते थे। मैं आपको एक 2 जगह का अपना सत्संग या अनुभव बताती हूँ इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। ये एक बात तो शायद लेट 90s की है, जब गुरुजी हमें ले जा रहे थे, पंजाब में किसी की शादी थी, तो जलंधर के पास। तो वो अच्छे उच्च अधिकारी थे दिल्ली में और केंद्रीय सरकार में। तो गुरुजी उनको पूछ रहे थे क्या इंतजाम किया, मेरी बहुत सारी संगत जो है वो ट्रेन से आएगी। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैंने बड़ी अच्छी डीलक्स बसें लगा दी हैं। तो गुरुजी बोलते नहीं, मेरी संगत डीलक्स बसा विच नहीं जाती, तू कारा ला। सो एनीवे जी जो कारें लगी और वो संगत गई, बहुत बढ़िया शादी और खूब बहुत भारी वहां पर बारात और सब कुछ लड़की की तरफ से गए थे। और वो एक अलग डाइवर्ट कर देती हूँ बेसिक थीम से जिस पर मैं बात कर रही हूँ, कि वहां पे हुआ एक बहुत बड़ा कमरा मिठाई से भरा। थोड़ी देर बाद जब वो आए तो उनको लगा कि उनका मुंह उतरा हुआ, कि गुरुजी ने कहा की होया, कि गुरुजी मिठाई मुक गई। इस तरह की हो सकता है। तो जब कहते तो जा देख, और वो मिठाई तो खत्म हो चुकी थी, बिकॉज आई थिंक उनके एक्सपेक्टेड से ज्यादा गेस्ट थे या जो भी था। जब गुरुजी ने कहा जा देख, जब गए वापस तो वो कमरा मिठाई से भरा हुआ था। खैर वो एक बात, तो अभी तो बात सिंप्लिसिटी और गुरुजी की जगह के अनुसार से व्यवहार बदलने की थी। तो वहां तो उन्होंने ये कहा कि नहीं बसांच नहीं जान दी। कुछ सालों के बाद गुरुजी हमें नैनीताल ले गए। वो एक बहुत ही खूबसूरत सत्संग है जिसमें बहुत सारी चीजें गुरुजी के बारे में आप जान सकते हैं कि कैसे होता था। पर हुआ ये कि नैनीताल से थोड़ी दूर किसी संगत के रिजॉर्ट था, वहां पे ओपनिंग के लिए गुरुजी गए थे और हम 10-15-20 लोग थे शायद। काफी दिन रहे वहां, खूब मजा किया। और एक दिन नैनीताल गए तो वहां गुरुजी लेके गए, बोटिंग कराई। तो वो भी वही डिसाइड करते थे कौन सी बोट में कौन कौन बैठेगा। तो एनीवे तो जो होस्ट थे उनके एक फ्रेंड थे जो वहां पे ट्रांसपोर्टर थे। तो गुरुजी ने उन्होंने कहा कि गुरुजी वो चाहते हैं आप हमारे उनके यहाँ चाय के लिए आप पधारें। तो कहते चलो। तो अब गुरुजी वहां लेके गए हमें उनके ऑफिस में। तो अब आप सोचे संगत जी कि वहां तो अब उनके ऑफिस में ऐसा तो नहीं कोई बड़ा सजा हुआ ड्राइंग रूम था, ऐसा कुछ नहीं। तो कुछ कुर्सियां होंगी, कुछ लोग कुर्सी पर, ठीक था। सीनियर ऑफिसर भी थे, गवर्नमेंट के अच्छे बिजनेसमैन भी थे, हर जैसे गुरुजी के साथ होते हैं लोग थे। तो अब वहां पर कोई कहीं भी बैठ गया, कोई कुर्सी पे शायद गुरुजी बैठ गए और कोई टेबल पे भी बैठ गया, कोई जमीन पे भी बैठ गया। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये 2 सिचुएशन, ये 2 मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ कि एक जगह तो गुरुजी ने डिलक्स बसें भी मना कर दी और दूसरी जगह गुरुजी ने कोई कहीं भी बैठ जाए। मतलब क्या? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। जीवन में लचीलापन और समय के अनुसार, जगह के अनुसार और अवसर के अनुसार अपने आप को फ्लेक्सिबल करना, उसको स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। सो ये ऐसे कितने ही, मैं आपको वो सब इसीलिए नहीं सुना रही हूँ और तरह के सत्संग, मैं ये कह रही हूँ कि जो उन्होंने हमें जो ये दिया, ये शायद हमारी सबसे मूल्यवान निधि है, ये हमारी हेरिटेज है।
और इसी को समझें, क्योंकि अगर जिंदगी को जीना है और गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलना है और अपने जीवन को जीना है, तो ये बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जिसे कहते हैं ना बढ़िया टूल है जिंदगी जीने के लिए। तो अगर हम अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लें, जगह के अनुसार, मौके के अनुसार, समय के अनुसार, उसकी जो मांग है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लें, तो जीवन खुशनुमा हो जाता है। और अगर गुरुजी ढाल सकते हैं तो हम नहीं ढाल सकते। और दूसरा, गुरुजी ने दिखाया कि कैसे सबको कोई कैसा भी है, संगत जी गुरुजी के दरबार में हर तरह के लोग आए, गुरुजी के ऊपर जादू टोने करने भी आए, गुरुजी को पता नहीं कुछ कहा भी, कभी किसी ने शब्द भी कहे, पर गुरुजी तो हमेशा कोई किसी ने कहा ए चल, बोलते थे मूर्खा के हमदास। और गुरुजी ये भी कहते थे किसी को जज नहीं करना। गुरुजी ये भी कहते हैं कि जब मांगो ना, ब्लेसिंग भी मांगो, तो पहले दूसरे के लिए मांगो, फिर अपने लिए मांगो, तो आपको आपकी ज्यादा मिलती है। तो जब इन चीजों पे आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो अपना अंदर तो वैसे ही साफ हो जाएगा ना, या होने लग जाएगा। गुरुजी कहते हैं जब तुसी मेरे को आंदे हो तो झूठे पांडे की तरह होंदे हो, पहले अंदर से मांझते हैं फिर बाहर से चमकाते हैं। लेकिन हम फिर वहां बाहर से निकलते हैं और फिर अपने आप को कीचड़ में डाल लेते हैं, फिर हम जाते हैं, फिर गुरुजी फिर हमें चमकाते हैं। सो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है, और ये आपके अपने ऊपर है कि आप गुरुजी से कितनी मेहनत कराते हो अपने लिए। कुछ मेहनत अगर हम खुद कर लें तो कितना अच्छा, एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। और फिर गुरुजी ने दिखाया कि इतनी छोटी छोटी डिटेल में गुरुजी जाते थे। संगत जी, मंदिर में जो बड़ा फंक्शन होना है तो उन्होंने एक एक कोने में जाके सफाई देखनी है। गुरुजी को सफाई बहुत पसंद थी, बहुत ही पसंद थी। एक एक कोने में जाके सफाई देखेंगे, पहले भी और बाद में भी। और वहां गुरुजी बैठते थे, हम उनके सामने बैठकर लंगर कर रहे होते थे। शुरू में कहते अच्छा एनू होर दो, तो कोई बोले कि नहीं मैं तो और नहीं खा सकती, मेरे मैं जैसे हम लोग रिजिड हो जाते हैं तो हम अपने साथ कुछ चीजें अटैच कर लेते हैं कि भाई मेरा तो ये स्टाइल है, या मैं इतना ही खा सकती हूँ, या मैं इतना ही कर सकती हूँ। तो वो गुरुजी सिखाते थे, जैसे कोई लेडी है उनको बोला कि खा ले, उनको बोला 2 रोटी और दिलवा दी, तो उन्होंने चुपके से एक अपने पर्स में रख ली और चली गई। अगली बार आई तो गुरुजी को बोला गुरुजी इतना ठीक हो गया, कहते जरा तू पर्स छुपा के लै गई सी, वो भी खाया हुंदा तो पूरा ठीक हो जाती। मतलब ये कि जैसे रबर को हम खींचते चले जाते हैं, वैसे हमारा तन मन भी वैसा है। अगर हम उसको थोड़ा सा खींचे, मेहनत और कर लें तो शायद और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो दूसरा ये कि गुरुजी ने सिखाया कि अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना, अपने आप को ये नहीं करना कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती या मैं वैसा नहीं कर सकता। तो ये भी गुरुजी ने सिखाया। दूसरों को प्यार करना गुरुजी ने सिखाया। समर्पण तो बोलते ही थे गुरुजी बार बार, और ये कि प्यार करो। अब गुरुजी के वैसे गुण जो है, दिव्यता है, उसकी तो बखान भला कौन ही कर सकता है। वो तो आप लगे रहो तो नहीं कर सकते। एक बार की क्या है, जो देखिए जो अक्सर हमें तकलीफें होती हैं, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। इसका भी गुरुजी ने एक बहुत सुंदर सिखाया था कि एक बार चरण सेवा में थी मैं, तो कोई आए, बहुत वीवीआईपी थे इंडिया के, तो बोलते कि जी गुरुजी हमारे उधर आए। तो गुरुजी ने पूछा कौन है, तो मैंने बताया गुरुजी ये हैं। तो कहते की जानते, मैं क्या गुरुजी वो कहते हैं कि आप उनके यहाँ आए। तो कहते जिन्हें आना है इत्थे आए, असी मतलब जिन्हें आना है इत्थे आए। तो मैंने उनको कहा जी कि गुरुजी का कहना है कि उनको कहें यहाँ आशीर्वाद लेने यहाँ आए। तो ठीक है, वो चले गए। तो मतलब बाद में गुरुजी के साथ में कहते असी की लेना, मतलब ठीक है बड़े हैं तो ठीक है, असी की लेना, मतलब हमने क्या लेना है। थोड़ी देर बाद जब वो चले गए, उसके थोड़ी देर बाद गुरुजी फिर बोले
असी की लेना, क्यों असी की लेना? फिर बोले गुरुजी क्यों उषा आंटी असी की लेना? अब कुछ साल पहले जब मैं सोचने लगी ना संगत जी, अब है ना वो समय जब गुरुजी शरीर में नहीं है, हमारे पास वो नहीं है क्लाउड नाइन वाला ऑप्शन नहीं है कि बस शाम को उठे फटाफट तैयार हुए गए वहां बैठे और बस आनंद में हो गए। तो अब ये है कि उन दिनों को याद करते हैं, और जब आप याद करते हैं तो फिर आप गुरुजी के हर कॉमा, हर फुल स्टॉप को, हर गुरुजी की आंख उठाना और हर गुरुजी का छोटा सा इशारा, वो सब ध्यान आता, वो क्यों हुआ था, ऐसे क्यों हुआ था। तो ये इंटरप्रिटेशन शुरू हुई है। तो मुझे आया एक बार कि गुरुजी कहते तो गुरुजी ने 3-4 बार क्यों बोला क्यों असी की लेना, फिर थोड़ी देर बाद क्यों शांति असी की लेना। तो मुझे लगा कि दुनिया के तो सारे जितने धंधे हैं, उलझने हैं, क्लेश हैं, वो इसी से है ना कि लोगों को लोगों से लेना होता है। पर सच पूछिए तो हमें क्या लेना? अगर किसी का बड़ा घर है बढ़िया है, बड़ी कुर्सी है बढ़िया है, बड़ा अच्छा परिवार है बढ़िया है, बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं बहुत अच्छा है, असी की लेना। हमें तो अपने से है ना, अपनी जर्नी को कैसे साफ करना है, अपने कर्मों को कैसे साफ करना है। और संगत जी ये है ना, जब हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, देखिए इंसानी जीवन तो कोई आसान है नहीं, और गृहस्थ आश्रम जो है कहा गया है, सब आश्रम जो जितने आश्रम जितनी फेजेस इंसान की जिंदगी में बताई गई हैं, जो एक पारिवारिक इंसान है उसमें सबसे मुश्किल बताया गया है गृहस्थ आश्रम। तो ये कोई आसान चीज तो है नहीं। तो इसमें से पार निकलने के लिए कुछ तरीके तो खोजने ही पड़ेंगे, और वो तरीके गुरुजी ने बहुत सुंदर सिखाए। कभी किसी को शरीर के कष्ट हैं, किसी को धन के हैं, किसी को मन के हैं, किसी को रिश्ते के हैं, किसी को कुछ है, कष्ट तो है ही। अधिकतर लोग तो कष्टों को लेकर ही गुरु की शरण में आए हैं। वही होंगे जो बहुत गुरु की खोज में या किसी और खोज में आए होंगे, पर अधिकतर लोग आए हैं और हम मांगने ही आते हैं। तब जब हम तो गुरुजी ने कितना अच्छा, देखिए ये हमें एक सॉल्यूशन दिया है कि जो भी हमारे कष्ट हैं वो हमारे अपने कर्म है। और गुरुजी ने ये भी कहा कि मेरे नाल अपने कर्म काट लो, अर्थात जो गुरुजी का रास्ता है उस पर चलकर अगर हम अपने कर्म काट लें तो एटलीस्ट इनको हम आगे तो नहीं ले जाएंगे, तो ये यहीं समाप्त हो जाएंगे। तो जिस वक्त हम ये सोचें कि ये जो मेरा कष्ट है शरीर का बहुत मुश्किल होता है सहना, तो ये मेरा शरीर मेरे अपने कर्मों का परिणाम है, तो पहले तो वो शिकायत खत्म हो जाती है। उसके बाद जब आपको ये लगता है कि मैं इसको भोग लूं ताकि मेरे कर्म कट जाएं, तो कर्म काटने के लिए आप अच्छा सोचते हो, आप दूसरों के प्रति अच्छा सोचते हो, आप ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, आप सबके भले के लिए प्रार्थना करते हो, तो आपके कर्म कटते हैं। और उस कर्म को काटते हुए आपका अंतर्मन साफ होता है, और उसके साफ होते हुए आपका जो कष्ट चल रहा है उसको सहने की शक्ति मिलती है। तो यही तो गुरुजी करते हैं ना, यही तो वो बोलते थे कि अपना अंतर्मन साफ करो, मेरे नाल अपने कर्म काट लो। और संगत जी ये भी तो है, गुरुजी बोलते थे तुम्हें 90% तो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, और वो हमने देखा है जब वो लोगों के कष्ट अपने ऊपर लेते थे, आज भी लेते हैं, तो वो कितने शारीरिक कष्ट में से गुजरते थे संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कितना उनको शारीरिक कष्ट होता था जब वो किसी की तकलीफ, किसी की बीमारी दूर करते थे। तो कोई तो लेगा ना, अगर उस व्यक्ति का कर्मों का वो फल है और वो कर्मों का फल गुरु ने एक चुटकी में ठीक कर दिया, तो वो जो कर्मों का जो भी है हिसाब किताब वो कोई तो अपने ऊपर लेगा, तो वो गुरु ने अपने ऊपर लिया, तो गुरु ने वो कष्ट भोगा।
तो गुरु ने जब किसी का कैंसर ठीक किया, कभी उनको उल्टियां हुई, कभी उनको कुछ हुआ, कभी मतलब बहुत तकलीफ उनको होती थी संगत जी। तो मतलब कर्म तो हमारे, कष्ट गुरु को। तो अगर हम अपने कर्म साफ कर लें और हम ये कहें कि ये मेरे कर्मों का फल है, चाहे मेरे तन के कष्ट हैं या मेरे रिश्तों के कष्ट हैं या मेरे मन के कष्ट हैं या धन के कष्ट हैं, ये मेरे अपने कष्ट हैं, मेरे अपने कर्म हैं, तो फिर वो शिकायत दूर हो जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई आपके साथ इसलिए हो रहा है कि आपने कुछ किया है। और कई बार जब हम उस खोज में लगते हैं तो हमें जिन चीजों का एहसास नहीं होता कि हमने किया था, हमें उनकी भी समझ आने लगती है कि ओहो मैंने इस वजह से शायद मेरे साथ ही हो रहा है। और जो हमारे गुरुजी हैं शिव शिव हैं, इसलिए भी शिव हैं कि वो त्रिकालदर्शी हैं। उनको देखिए पीछे का तो हर कोई बता देता है, मतलब बहुतों ने बताया, आगे का नहीं बता सकते। भविष्य, भृगु कितने बड़े ऋषि हुए, विष्णु को लात मारी ना, तो उनको है कि आगे का नहीं बता पाएंगे। सो भविष्य बताना, भविष्य दृष्टा हमारे गुरुजी हैं। हमारे साथ कितने सत्संग है संगत जी, जो उन्होंने कोई शब्द बोला, जो कोई वाक्य बोला, उस वक्त समझ नहीं आया, हाँ जी गुरुजी मुझे तो ये था कि मुझे पंजाबी नहीं आती, अभी भी मैं जो कोट अनकोट गुरुजी की पंजाबी करती हूँ, बाकी मैं पंजाबी नहीं बोल पाती हूँ। और गुरुजी के साथ गुरुजी बहुत तेज तेज बोलते थे, जल्दी जल्दी मतलब, और बहुत ठेठ पंजाबी बोलते थे, तो बोलते थे तो जी गुरुजी, फिर गुरुजी मेरे को धीरे धीरे आस्था दोबारा रिपीट करते थे, कई बार गुरुजी तीसरी बार रिपीट करते थे, और जब भी उनको कई बार लगता था तीसरी बार की इसकी समझ में नहीं आया तो गुरुजी चल छड़ रहने दे। सो मैं अदरवाइज मैं क्या एंजल 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 ऐसे बोलते थे, गुरुजी इतने प्यार प्यार से समझाते थे संगत जी, इतना प्यार से कि आपको लगता है ना कि एक औरत अपने बच्चे के साथ नहीं समझा सकती, जैसे गुरुजी ने समझाया। जैसे गुरु और दिल बोले कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वो इतने ही बाल सुलभ ढंग से, इतने जिसे कहें इनडायरेक्ट ढंग से आपको चीजें समझा गए कि आपको जीवन कैसे जीना है। पर हमने तो अभी सीखना बाकी है, और गुरु जी की ही कृपा है कि सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि एक बताऊं, विनम्रता। तो गुरु जी एक विनम्र शब्द मैंने उनका एक बार सुना था, जो मुझे लगता है उससे विनम्रता ज्यादा तो आज तक मैंने किसी में ना देखी ना सुनी। एक बार रात की बात है, सर्दियों की 12-1 बजे उन्होंने बुलाया, तो बड़े प्यार से बोलते हैं, आंटी तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है? मेरी समझ में नहीं आया सवाल। तो मैं वैसे, मुझे गुरु प्रथा का पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कैसे बात बना के बोलते हैं, तो मैं तो सीधी सीधी बात गुरुजी से किया करती थी। पर फॉर्चुनेटली मैंने उस दिन बोला, गुरुजी मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं, और मुझे पता भी नहीं था कितने किलोमीटर है। तो मैंने कहा गुरुजी पास ही है। कहते अच्छा। तो आगे गुरु संगत जी उन्होंने इतनी विनम्र शब्द में बोला, आंटी तो इन्होंने बस स्टैंड छड़ देंगी। तो तो वहां 3 लेडीज थी, तो समझ में आया, थोड़े से लोग थे कि वो चंडीगढ़ से आई हैं, जनवरी का शायद महीना था, कड़ाके की ठंड। तो मैं कहा जी गुरु जी, पर वो इतनी विनम्रता से उन्होंने मुझे कहा कि मतलब मैं क्या आपको बताऊं कि इंसान को शर्म आ जाए, सुनते हुए शर्म आ जाए कि गुरुजी मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो मैं पीछे आई, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसे कहते, तुम जाके बोलो कि कभी अभी तो छुट्टी हुई, पता नहीं जब भी छुट्टी होगी उसके बाद 1 घंटे बाद घर पहुंचेंगे, फिर इनको वहां छुड़वाएंगे, तो बहुत दूर है, तो इतनी ठंड है, तो फिर बोलो गुरुजी हम इनको घर पे रख लें। तो हम गए और मैंने कहा गुरुजी हम उनको अपने घर पे रख लें? हाँ हाँ गुरुजी बड़े खुश हुए, आओ आओ। तो हमारे साथ गई हमारे घर, तो बिस्तर में बैठ गई और वैसे बातें शुरू हो गई। तो ये जो पीला चोला संगत जी आप देखते हैं, जो पीला है जिसमें नीचे बॉर्डर है, बहुत बहुत स्वरूप है गुरु जी के।
उस चोले में। तो मुझे याद था जिस दिन वो पहना था गुरुजी ने, तो बहुत मतलब मजा आया था। और गुरुजी की खूबसूरती तो देखे नहीं बनती थी, ऐसा लगता था नजरें नहीं हटाओ। और नुसरत फतेह अली खान का है ना, तो गुरुजी को पसंद भी बहुत थे नुसरत फतेह अली खान, इतना भारी कलेक्शन। सो वो पहना था। तो जब वो रात को बात चली तो उनमें से एक लेडी बोली कि उस दिन गुरुजी ने वो पीला चोला तो दिल्ली चंडीगढ़ में पहना और ऐसे ऐसे हुआ, और वो हमारे आए, मेरे बेटे ने ये बोला। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने तो पीला चोला जब पहना तो दिल्ली में थे कि नहीं चंडीगढ़ थे? मैंने कहा नहीं, दिल्ली थे। और इतना मुझे स्ट्रेंज लगा एक सेकंड के बाद कि मैं क्यों उनसे ऐसे बात कर रही हूँ, हम लोग क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं। तो क्योंकि अचानक मुझे आया कि गुरुजी के पास जाने से पहले मैंने वो किताब पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और उसमें था कि गुरुजी ये तो मतलब एक समय पर एक से ज्यादा जगह रह सकते हैं। तो उस दिन वो एहसास हुआ। और मेरे सामने ही उन्होंने किसी को कहा था कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़नी चाहिए। तो मैंने तो पढ़ी हुई थी, तो पर एनीवे आई डिडंट गो बैक टू इट। तो उस दिन वो एहसास हुआ। एनीवे जी उनके साथ हुई 3-4 बज के, सुबह के शायद 4-5 बजे। तो फिर मैं थोड़ा सो गई और मैं तो ऑफिस चली गई, उनको छुड़वा दिया बस स्टैंड। और मैं शाम को हम फिर गुरुजी के पास गए। जैसे हम पैर की सीढ़ी से मैंने पाँव उतारा, गुरुजी जोर से कहते फिर तू 5 बजे तक मेरे गप्पा मारिया। अब संगत जी, ये सत्संग मैंने आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाया ये बताने के लिए कि किस तरह से एक सत्संग में से, उस समय तो हम सत्संग नहीं बोलते थे, हाँ, तो कि इस घटना से या जो भी कह लें, उससे कितनी चीजें निकल कर आती हैं एक एक में से। एक ये आ गई, देखिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की। दूसरी एक तो शुरू में पहले विनम्रता की आ गई, हो सकता है छोटा मोटा टेस्ट भी रहा हो। और फिर आखिर में जब हम पहुंचे तो ये आ गया कि जो आप घर में कर रहे हैं गुरुजी को वो सब पता है। तो ऐसे ऐसे करके धीरे 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 गुरुजी का जो स्वरूप आपके ऊपर छाता है। पर ये सब है जिसे कहते हैं ना, ऊपर से सूर्य की किरणें तो सब पर गुजर रही हैं, सब पर पड़ रही हैं। कोई अपनी आंख बंद कर लेता है, कोई अंधेरे कोने में अंदर छुप जाता है, तो सूर्य की किरणों का क्या दोष? वैसे ही गुरु की महिमा तो सब पर है। पर क्या मेरा दामन पाक है? क्या मेरी झोली इतनी साफ है कि उसमें सब आ जाए? और क्या इतना बड़ा है? क्या मेरा दिल इतना बड़ा है कि उसमें सब आ जाए? तो सवाल तो खुद से करने होते हैं संगत जी। और जैसे मैंने कहा, ये यात्रा तो कठिन है, सबके लिए कठिन है। हाँ, गुरुजी शक्ति देते हैं, पर मुझे लगता है जो शक्ति प्यार से आती है, जो शक्ति खुद को भीतर से मांझने से आती है, फिर जो आस्था बनती है गुरुजी से, कि हाँ फिर लगता है कि नहीं, जो हो रहा है वो देख रहे हैं और जो होगा वही मेरे लिए अच्छा है। तो आपको स्वीकार करने की एक शायद समझ आ जाती है, और ये स्वीकार करना कि जो कुछ है ये मेरा कर्म है, ये जो कुछ हो रहा है मेरे साथ ये मेरे अपने कर्म है। ऐसा कभी नहीं कि मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और जो उसकी जर्नी है वो उसकी है, जो मेरी जर्नी है वो मेरी है। जैसे मेरा नाक उसके जैसा नहीं, जैसे मेरा चेहरा उसके जैसा नहीं, तो वैसे मेरा, आप चाहे शब्द इस्तेमाल करना तो भाग्य ही सही शब्द। तो मेरा भाग्य उसके जैसा कैसे हो जाएगा? चाहे वो 2 बहनें हो, चाहे कोई भी हो। और जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे लगता है गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। और अभी तो बहुत कहन से कि बहुत नवी आसान भी है। जब गुरुजी चोले में थे संगत जी, चीजें कोई इतनी आसान नहीं थी। मतलब कब आपसे गुरुजी क्या कह दें कोई पता नहीं था। और बहुत से
बहुत से बहुत अच्छे भक्त जरा सी छोटी सी बात पे गुरु जी एकदम से नाराज हो जाते थे और बहुत नाराज हो जाते थे। कितने नाराज हो जाते थे मैं आपको क्या बताऊं, अब तो समय भी नहीं है, बहुत सारे सत्संग हैं कि। और एक सबसे बड़ी चीज आप ये समझ लीजिए कि जो कुछ भी है, आप जैसे हैं, अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, गुरु जी के हैं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। गुरु जी वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट हिज संगत। एक बार उन्होंने आपका दामन थाम लिया ना, तो वो छोड़ते नहीं है। वो ऐसे ही हैं जैसे, क्षमा करें इमीडिएटली विजन जो आ रहा है मुझे ये, कि जैसे एक गाय है ना, वो एक खूंटे की है, तो उस पर एक रस्सी है, वो घास चराने के लिए चारों तरफ जाती है, लेकिन जब वो अपनी सीमा से बाहर जाती है तो खींच पड़ती है उसके गर्दन पे। तो हम लोग यूं भटक जाते हैं। तो वो जो हमें जहां बंद गए ना हम, तो यही हमारा स्थान है, यही हमारा बहिष्ठ है, यही हमारा स्वर्ग है। और सचमुच संगत जी, जब कभी मंदिर में, बड़े मंदिर में जाके ध्यान लगता है तो लगता है यही स्वर्ग है, इससे अलावा स्वर्ग है कहीं नहीं। इतनी शांति, इतनी तसल्ली, इतना आनंद, जिसे कहते हैं ना परमानंद, जो हम पढ़ते थे, किताबों में पढ़ते हैं आज भी, वो परमानंद हमने गुरु जी के आगे, जब गुरु जी शरीर में थे तब भी कह सकती हूँ कि अब भी महसूस किया है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें अपने शरण में रखा है। बस ये है कि हम ये मांगे कि सबको सद्बुद्धि मिले, सब एक दूसरे से प्यार करें, सब एक दूसरे का भला चाहें। हम किसी का कर सके तो भला अवश्य करें। गुरु जी कहते थे किसी का बुरा ना करो, हो सके तो भला करो, वो करें ताकि हमारे कर्म कटे। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि कर्म कटवाने वाले सामने हैं। और बड़ी कृपा है गुरु जी के इस मंच की, गुरु जी के मंदिर की, जहाँ हमारी भी रूह बसती है, जहाँ हमें भी लगता है कि बस ये हमारी जगह है, ये हमारा मायका है, यहाँ हमारे माँ बाप हैं, यहाँ हमारे सखा हैं, यहाँ हमारे एडवाइजर हैं, यहाँ हमारे फ्रेंड है, कुछ भी नाम दे दीजिए, वो सब कुछ है, वो सब कुछ है। सो बहुत बहुत कृपा गुरु जी कि इस जन्म में आपने ये भी दिखाया। और आखिरी बात मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरे 3 जन्म है इस शरीर में। एक गुरु जी के पास आने से पहले, एक गुरु जी जब चोले में थे तब, और एक अब जब गुरु जी चोले में तो नहीं है लेकिन निरंतर साथ हैं, निरंतर बाह पकड़े हुए हैं और हमेशा पकड़े रहे, सबकी पकड़े रहे, उनका हाथ सबके सिर पर रहे। सब अच्छा सोचें, सब एक दूसरे को प्यार करें और सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और दुनिया में शांति हो, हर परिवार में खुशहाली हो, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय गुरु जी।